हाय एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग? होपफुली अच्छे होंगे। आई एम शिखर शर्मा, योर स्टोरी टेलर। सीधा आते हैं स्टोरी पे विदाउट एनी बकवास। ओके, लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि इधर जो तन्वी थी वो बेसिकली व्हाट सारा के घर पे थी एंड वो डिनर करने आई थी और वो बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। एंड सारा जिस तरीके से तैयार होकर उसके सामने खड़ी थी ना, मतलब भाई उसकी जो हालत ख़राब होती है, उसका जो बीपी बढ़ता है उसके बाद, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा। एंड जब सारा किचन गई थी और तन्वी बैठी हुई थी, उससे बैठना भी नहीं आता। मतलब उसे आता है, नो डाउट, शी इज़ वेरी एलिगेंट सारी चीज़, बट उस पॉइंट पे ना उससे बैठना भी नहीं आता सही से। बस वो सोच रही थी कि बैठूँ कैसे, मतलब ऐसे बैठूँ, ऐसे बैठूँ, ऐसे बैठूँ। तो वो ये सारी चीज़ कर रही थी एंड सारा जो थी वो खड़े होकर बस उसे देख रही है। उसके हाथ में पानी का ग्लास है एंड वो खड़े होकर बस उसे देख रही है। उसे थोड़ी सी हंसी भी आती है, मतलब ये कर क्या रही है, ऐसे वाला सीन था। उसके बाद जो सारा थी वो एकदम से आ गया। तन्वी जो थी वो सीधे बैठ जाती है, बिल्कुल सारा की तरफ देखती है। सारा जो थी वो ग्लास आगे करती है पानी का। तन्वी जो थी वो चुपचाप ग्लास को पकड़ लेती है। जो सारा पानी था वो एक बार में पी जाती है। ग्लास को रखते हुए वो सामने। सारा जो थी वो देखती है तन्वी की तरफ और कहते कि और लो। जो तन्वी थी वो अपना सिर ना में हिलाती और कहते कि नहीं, बस वो मैं खाना खा के बच जा रही हूँ। जो सारा थी वो कहते कि आपको ज़्यादा जल्दी नहीं है। जो तन्वी थी वो सारा की तरफ घूरते हुए देखते कि ये मुझे रोक रही है या क्या बोला इसने। तन्वी को कुछ समझ नहीं आता। इधर जो सारा थी वो कहते कि मैं खाना लगाती हूँ, आप फ्रेश हो जाइए। जो तन्वी थी वो अपना सिर हिलाते, उसके बाद वो खड़ी होती। अब खड़ी तो वो जाते, उससे पता नहीं था जाना कहाँ है। अपार्टमेंट है, ज़्यादा कमरे नहीं है, सिर्फ 2 कमरे हो उस अपार्टमेंट में। सो अब वो देखते हैं कि कौन से कमरे में जाऊँ। सारा जो थी वो उसकी तरफ देखते और कहते कि आप कोई से में भी चले जाइए, दोनों में वॉशरूम है। तन्वी उसकी तरफ देखते और कहते कि हाँ ओके। और उसके बाद तन्वी जो थी वो जाती है एक कमरे में जाके सीधे घुस जाती है वो वॉशरूम को बंद कर दिए। मिरर में खुद की शक्ल देखते और खुद को 4-5 गाली देती है वो। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब अपने आप को मोटिवेट करने के लिए गाली बेस्ट होती है कि तू कर सकती है, ये वो सारी चीज़ें। तो वो अपने आप को देखती है। दूसरी तरफ सारा जो थी वो खाना लगाती है अच्छे से एंड वो बैठ जाती है। तन्वी को टाइम लग रहा था, वो बैठ जाती है। और इधर तन्वी जो थी वो 15 मिनट बाद निकलती है वॉशरूम से, अपने आप को ठीक सा करके कि ओके फ़ाइन, कर लूँगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत लड़कियों से बात करिए, ये वो हो जाएगा, तन्वी टेंशन नहीं लेनी ऐसे वाला। सो वो बाहर निकलती है, अपने कपड़ों को सही करके वो बाहर निकलती है। एक तो बंदी पहन के भी कुछ अच्छा नहीं आई थी, तो उसे आधी शर्म आधा कॉन्फिडेंस तो उसका वैसे गिर गया था सारा को देखकर। सो जैसे वो बाहर आती है वो सारा की तरफ देखती है। सारा जो थी वो इशारे करती है कि आइए बैठिए। जो तन्वी थी वो चुपचाप आके बैठ जाती है। अभी खाना ना ढका हुआ था बेसिकली, ऐसा नहीं था कि प्लेट में सर्व कर रखा है, नो ऐसा कुछ नहीं था। सो खाना जो था वो ढका हुआ था। और इधर जो सारा तन्वी थे ये लोग बैठ जाते हैं। सारा जो थी वो प्लेट करती है तन्वी की तरफ। तन्वी जो थी वो बस प्लेट को देखती है चुपचाप, अच्छे बच्चों की तरह होते ना, अच्छा बच्चा बिल्कुल उसकी तरह तन्वी जो थी वो बैठी होती। उसके बाद जो सारा थी वो खाने पे से हटाती है बर्तन, वॉटेवर जो भी होता है वो हटाती है। और जैसे ही हटाती है और जैसे ही सर्व करने लगती है तन्वी को, तन्वी बस घूरते हुए देख रही थी। बिकॉज सारा ने, देखो बीइंग अ मुस्लिम, उसने चिकन ये सारी चीज़ बनाई थी, चिकन मटन ये सारी चीज़ बनाई थी उसने। सो ऐसा नहीं है कि सब मुस्लिम चिकन ये सब खाते हैं, बस मैं बता रही हूँ, ठीक है, स्टोरी के उससे लेना, ठीक है। सो उसने ये सारी चीज़ बताई थी और शायद उसे पता नहीं था तन्वी अंडा खा लेती है, बट ये सब नहीं खाती वो। तो जैसे ही सारा जो थी वो सर्व करने लगती है, तन्वी जो थी वो अपना हाथ रख देती है प्लेट के ऊपर और कहते हैं कि नहीं, जो
सारा थी वो दिखती है तन्वी की तरफ कि क्या हुआ। तन्वी जो थी वो सारा की तरफ दिखती है और कहती है कि अब सॉरी, मैंने तुम्हें बताया नहीं, मैं वेजिटेरियन हूँ। आई मीन चिकन नहीं खाती, अंडा ये सब चलता है, सॉरी। सारा जो थी वो पीछे कर लेती अपना हाथ और कहते कि आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। जो तन्वी थी वो कहते कि तुम्हारी गलती नहीं है, मैं पागल हूँ, मैंने नहीं बताया, इट्स ओके, तुमने इतनी मेहनत करी। और सारा जो थी वो कहते कि कोई बात नहीं, मैं कुछ और बना देती हूँ। जो सारा थी उसके बाद वो उठने लगते है, तन्वी जो थी वो उसका हाथ पकड़ती है, उसकी तरफ देखते हैं और कहते कि इट्स ओके, अब तुमने इतनी मेहनत से बनाया तो तुम तो खा लो। तन्वी जो थी जब वो ये बोलते, सारा जो थी वो तन्वी की तरफ देखते उसके आंखों में। देन जो सारा थी वो कहते कि और आप। तन्वी जो थी वो कहते कि मैं कुछ देखती हूँ, कुछ ऑर्डर करती हूँ, तुम बैठ के खाओ आराम से, ओके। और ये बोल के तन्वी खड़ी होती बिकॉज उसका फ़ोन ना वो सोफ़े के वहाँ पे था। सो वो अपना फ़ोन लाते वापस आके बैठती है सारा के साथ। एंड सारा जो थी वो तन्वी की तरफ दिखते, तन्वी जो थी वो कहते कि खा लो। जो सारा थी वो कहते कि आपको प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके सामने ये खाऊंगी। जो तन्वी थी वो कहते कि ये भी है, चलो मैं अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती हूँ, तुम खा लो आराम से। और ये बोल के वो ना अपनी चेयर को घुमा लेती है, चुपचाप बैठ जाते हैं और फ़ोन में देखने लगते हैं कि खाने के लिए क्या ऑर्डर करें। सारा जो थी वो बैठ के खाती है, उसकी नज़रें तन्वी पे थी। तन्वी अच्छे बच्चों की तरह बस बैठी हुई है, देख रही है कि वो क्या ऑर्डर करे, इसी चीज़ को वो देख रही है। एंड सारा जो थी वो स्माइल करती है। उसके बाद तन्वी जो थी वो ऑर्डर करके अपना खाना मंगा लेते हैं, वो भी अपना खाना खाते, सारी चीज़ करती है। लेकिन यहाँ पे खाना बहुत ज़्यादा था, मतलब सारा अकेले ख़त्म नहीं कर सकती और मॉर्निंग तक उसे रखना इट्स लाइक बेकार ही, बिकॉज सारा मॉर्निंग में इतना हैवी तो खाएगी नहीं। सो इधर सारा जो थी वो सोच ही थी। तन्वी जो थी जब उसका खाना हो जाता है वो प्लेट रखने के लिए किचन में आती है। सो वो सारा की तरफ देखते हैं कि क्या हुआ। सारा जो थी वो तन्वी की तरफ देखते और कहते कि खाना बच गया। तन्वी जो थी वो कहते कि कोई बात नहीं, देखा आता है। सारा जो थी वो कहते कि हाँ। तन्वी जो थी वो कहते कि आई सेड देखा आता है, चलो लोगों को देखा आता है। अब तुमने इतने प्यार से खाना बनाया तो थोड़ा प्यार उन्हें भी दे देते हैं। वैसे मुझे पसंद नहीं है बट कोई बात नहीं, चलता है इतना तो, चलो। और उसके बाद सारा जो थी वो खाना पैक कर दिए एंड घर से निकलने से पहले ना इधर सारा जो थी वो हिजाब करने लगती है अपना। तन्वी उसकी तरफ देखते और कहते कि देखो मुझे बोलना नहीं चाहिए बट रहने दो, बिना इसके भी अच्छी लगती हूँ। जो सारा थी वो कहते कि लेकिन नहीं, हम लोग बाहर जा रहे हैं तो। जो तन्वी थी वो कहते कि कार आई है, ओके। अपार्टमेंट में सब सो चुके होंगे, कोई नहीं होगा, तुम कार में बैठी रहना, खाना डिस्ट्रीब्यूट का काम मैं कर दूँगी, ठीक है। सारा जो थी वो मान जाती है। उसके बाद ये लोग कार में आते हैं, कार में बैठ जाते हैं। और आई एम सॉरी गाइस, सॉरी, किसी ने लिखा था कि तन्वी को तो ड्राइविंग नहीं आती, बदतमीज़ है तन्वी, गाड़ी होने के बाद भी ड्राइविंग नहीं आती उसे। सो मान लेते हैं कि उसे यहाँ पे उसका ड्राइवर छोड़ के चला गया और ड्राइवर को उसने उसके बाद भेज दिया, क्योंकि शरीफ तो तन्वी भी नहीं है, उसे भी चाहिए कि सारा उसे घर छोड़ के आए। सो ये होता है जब ये लोग नीचे आते हैं, सारा जो थी वो ड्राइविंग सीट पे बैठ जाती है, तन्वी जो थी वो साइड में बैठती है और ये लोग निकल जाते हैं खाना देने के लिए और सारा अंदर ही रहती है। तन्वी जो थी वो खाना देती है, पूछ लेती है कि चिकन सब खा लोगे ना ऐसे वाला, तो वो खाना देती है, वापस कार में आके बैठती है। और उसके बाद ये लोग घर की तरफ जा रहे थे, सारा के घर की तरफ ये लोग जा रहे थे। तन्वी एक बार नहीं बोलती कि व्हाट मुझे घर छोड़ दो ऐसे वाला, नहीं, एक बार नहीं बोलती वो बंदी। सो ये लोग आते हैं वापस घर की तरफ, कार में थे अब दोनों।
क्योंकि जो सारा थी वो ना ऊपर जाने वाली थी अपार्टमेंट में अपने। एंड तन्वी जो थी उसका ये था कि वो ड्राइवर को कॉल करेगी। सो इधर जो सारा थी वो दिखते तन्वी की तरफ, तन्वी जो थी वो उसकी तरफ दिखते स्माइल करते और कहते कि थैंक यू सो मच। जो सारा थी वो कहते कि किस लिए, मैंने तो आपको खाना भी नहीं खिलाया। जो तन्वी थी वो कहते कि बुलाने के लिए। आई नो तुम किसी को नहीं बुलाती अपने अपार्टमेंट, याशवी को भी नहीं, पता है मुझे। और सॉरी कि तुमने इतनी मेहनत से खाना बनाया और मैंने खाया नहीं। और थैंक यू इसलिए भी क्योंकि आज तुम थोड़ा सा ओपन अप हुई मेरे साथ। एंड आई लव दिस सीरियसली, मुझे बहुत पसंद आया और अच्छे लग रहे हो, सूट में अच्छे लग रहे हो, इस वाले में पाकिस्तानी है ना। जो सारा थी वो अपना सिर हिलाते, इधर तन्वी जो थी वो उसकी आंखों में देखते हुए सारी चीज़ बोल देते और कहते कि अच्छे लग रहे हो, फ़ोटो क्लिक करूँ तुम्हारी। जो सारा थी वो कहते कि हाँ, तन्वी जो थी वो कहते कि ऐसे बैठे रहो। एंड वो अपना फ़ोन निकालते हैं, 2-3 पिक ले रही है वो सारा की, वो उसकी कार में बैठी हुई थी। सो वो अच्छे से पिक लेते हैं, सारा को दिखाते और कहते कि लुक कितनी अच्छी है ये। सारा बस जो थी वो पिक्स की तरफ देखते हैं, दैन उसके बाद वो तन्वी की तरफ देखते हैं। तन्वी जो थी वो कहते कि अब तुम जाओ आराम से सो, काम होगा ना, वैसे तुम्हारी बॉस ज़्यादा कुछ तो करती नहीं है। जो सारा थी वो स्माइल करते और कहते कि कभी कभी काम होता है उन्हें ज़्यादा, अभी उनके टूर्स चलने वाले हैं तो वहाँ बिज़ी होने वाले हैं हम। जो तन्वी थी वो कहते कि काफ़ी बिज़ी। सारा जो थी वो कहते कि काइंड ऑफ। जो तन्वी थी वो कहते कि काइंड ऑफ, तो टाइम नहीं होगा तुम्हारे पास किसी के लिए। सारा जो थी वो कहते कि शायद नहीं, बट टाइम निकालना पड़ता है अपनों के लिए। जो तन्वी थी वो कहते कि ओके, बट मुझे लगता है कि मैं तो उस लिस्ट में भी नहीं हूँ। सारा जो थी वो कहते कि लिस्ट। जो तन्वी थी वो कहते कि लोगों की लिस्ट होती है ना, मतलब देखो अब याशवी तुम्हारी बॉस है तो वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो तुम्हारी पहली लिस्ट में होगी तुम्हारे मॉम डैड के साथ, क्योंकि तुम्हें याशवी पसंद है, इन द सेंस उसके साथ काम करना पसंद है, वो तुम्हारी आइडल है, वॉटएवर जो भी है। सो वो तुम्हारी पहली लिस्ट में। दूसरी लिस्ट में तुमने शायद अपने दोस्त ये सब रखे होंगे, तो मुझे नहीं पता मैं कौन सी लिस्ट में, जिसके लिए तुम टाइम निकाल सको। सारा जो थी वो कुछ नहीं बोलती, तन्वी जो थी वो कहती कि गुड नाइट, सो जाओ। जो सारा थी वो कहती कि आप ध्यान से जाना। तन्वी जो थी वो कहती कि हाँ ड्राइवर को कॉल कर दो। सारा जो थी वो कहती कि मैं छोड़ के आऊँ। जो तन्वी थी वो कहती कि अच्छा तुम छोड़ के आओगे और वापस भी आओगे, ज़्यादा रात नहीं हो जाएगी इसी चक्कर में। जो सारा थी वो कहती कि मैं ड्राइवर के साथ आ जाऊँगी। तन्वी जो थी वो उसकी तरफ देखते और कहते कि हिजाब कर रखा है तुमने, जो किसी और के सामने। एंड उसके बाद जो तन्वी थी वो चुप हो जाती, बिकॉज थोड़ा सा उसे गुस्सा सा आ जाता है एकदम से। अभी वो बहुत प्यार से बात कर रही थी, बट सडनली पता नहीं कौन सा डोमिनेंस निकलता है उसका, उसे गुस्सा सा आ जाता है, पोजेसिव। सारा कुछ नहीं बोलती। इधर जो तन्वी थी वो कहती कि तुम जाओ, सो जाओ।
सारा अपना सिर हिलाती है एंड उसके बाद सारा जो थी वो सीट बेल्ट ओपन करती है। और जब वो ओपन कर रही थी सीट बेल्ट, तन्वी बस उसे देख रही थी और इट्स रियली हार्ड फॉर तन्वी कि वो अपने आप को कंट्रोल कर पाए उस पॉइंट पे। मतलब उसका तो मन हो रहा था कि बस सारा को पकड़े अच्छे से, उसके नेक को, उसके बालों को, उसे थोड़ा अपनी तरफ क्लोज करे, उसकी आंखों में देखे और सीधे जो उसके लिप्स है उन पे जाके वो किस करे जो वो इतने महीने से करना चाहती थी। उसे बस वही चाहिए था और उसे इतनी ज़्यादा गंदी तलब मच रही थी ना इस पॉइंट पे कि सारा उसके सामने, उसके पास चांस में बहुत सही वाला है। बंदी बस देख रही थी उसके लिप्स की तरफ, उसकी नेक की तरफ, उसके हाथों को, और वो बस सोच रही थी कि कैसे पकड़ूं, कैसे किस करूं कि ये पीछे ना हट पाए। इसे विंडो से लगाऊं या इसकी सीट पीछे करूं, क्या करूं? सो वो ना इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रही थी और भाई बहुत मुश्किल से उसने खुद को कंट्रोल कर रखा था सीरियसली। एंड सारा जो थी वो सीट बेल्ट खोल लेती अपनी और उसके बाद वो तन्वी की तरफ देखती है। तन्वी जो थी वो उसकी तरफ बस देख रही थी। वो खाने वाली नज़रें होती है ना कि बस देख रही है उसकी तरफ। एंड तन्वी जो थी जैसे उसकी नज़रें सारा से मिलती है, वाह, वो उसकी तरफ देखती रहती है, सारा भी उसकी तरफ देखते है। उसके बाद तन्वी जो थी वो अपनी नज़रें थोड़ा साइड कर दिया एंड वो एकदम से बोलती है कि जाओ। सारा जो थी वो कहते हैं कि हाँ जो। तन्वी थी वो कहते हैं कि कार से निकलो और जाओ, सो जाओ, कल बात करते हैं। एंड वो सारा को कार से नीचे उतार देती है। सारा जो थी वो उसकी तरफ बस देखती है। देन उसके बाद तन्वी जो थी वो इशारे करते हैं कि जाओ। सारा जो थी वो शांति से उसके बाद वहाँ से चली जाती है अल्लाह हाफिज़ करके। एंड जब वो वहाँ से चली जाती है, तन्वी जो थी वो अपनी सीट को पीछे करती है, लेट जाती है वो प्रॉपर पूरा और लंबी लंबी सांसें लेती है कि शिट। मतलब वो खुद को बोल रही थी कि मैं क्या सोच रही हूँ। एंड उसके चेहरे पे स्माइल भी थी। उसके सामने वो सारा का जो फेस था वो आ रहा था, उसकी ड्रेस, उसकी सारी चीज़ें। और फिर यही होता है कि वो ड्राइवर के साथ चली जाती है घर। उसकी मॉम पूछती है कि काफ़ी लेट हो गई। सारा तन्वी का ये था कि हाँ मीटिंग थी, दैट्स वाई। सो यही होता है, ये वाला सीन यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आता है दूसरी तरफ के सीन पे आता है। मॉर्निंग का सीन होता है। इधर जो वंदना थी वो उठती है और आज ना उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। पता नहीं क्या था उसका, बट उसकी तबीयत ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। बट उसे काम करना पड़ता बिकॉज उसका जो शेड्यूल था वो रीशेड्यूल नहीं हो सकता था, उसे बहुत काम था। सो वो ना निकल जाते अपने काम के लिए। इधर जो याशवी थे वो उससे मैसेज करते हैं कि ऑल गुड मॉर्निंग वाले। सो इधर जो वंदना थी वो उसे रिप्लाई बैक करती है। एंड इधर जो याशवी थी उससे थोड़ा सा अपना काम था, वो अपना काम कर रही थी। उसी पॉइंट पे उससे ना उस लड़की का कॉल आता है जो उसने वंदना के घर पे रख रखी थी, नॉट रख रखी थी। क्या नाम था उसका, अर्जुन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अर्जुन के साथ ना वो सेट कर रखी थी उसने। सो उस लड़के का कॉल आता है एंड वो मिलने के लिए बुलाती है। शायद मैंने उसका नाम सुनैना रखा था, बता देना कमेंट में। तो जो वो लड़की थी वो मिलने के लिए बुलाती है याशवी को। याशवी जो थी वो उससे जाती है मिलने। एंड उसके बाद याशवी का ये था कि बताओ क्या पता चला। सो वो जो लड़की थी वो दिखती है याशवी की तरफ और कहती है कि मैम जितना सिंपल आप समझ रहे थे ना उतना सिंपल चल नहीं रहा। याशवी जो थी वो कहते कि मतलब जो सुनैना थी वो कहते कि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। याशवी जो थी वो कहते कि सिंपली पॉइंट पे आओ और प्रूफ्स के साथ। सुनैना जो थी वो कहते कि ओके मैम, ये जो इनके पास इतने ज़्यादा पैसे आ रहे हैं ये किसी और के नहीं मैम के, ये तो आप जानते हो। याशवी अपना सिर हिलाते ही इधर जो सुनैना थी वो कहते कि और भी चीज़ें। अब इनका प्लान सिर्फ वंदना मैम के पैसे उड़ाना नहीं है,
उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं ये लोग। मैं और अर्जुन हम गए थे ड्रिंक के लिए। वहाँ जाके वो थोड़ा सा ड्रंक हो गया और जब मैं उसे घर छोड़ने जा रही थी तब वो मुझे बता रहा था, मतलब नशे में बता रहा था कि वो बहुत जल्दी अमीर होने वाला है, ये सब उसका हो जाएगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जितनी भी वंदना मैम की प्रॉपर्टी है, सारी चीज़ें ये लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद वो अपने नाम करवा सके। जो याशवी थी वो कहते हैं कि ये चीज़ मुझे पता है, जितने नीचे ये लोग हैं ना, मुझे पता है कि किस हद तक ये लोग गिर सकते हैं। जो सुनैना थी वो कहते कि एक चीज़ और है मैम। याशवी जो थी वो कहते कि हाँ। जो सुनैना थी वो कहते कि बट मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता ये सही इन्फॉर्मेशन है या नहीं, बट मुझे ये आपको बतानी है। याशवी जो थी वो कहते कि बोलो जो बोलना है। जो सुनैना थी वो कहते कि फान्या मैम, वो थोड़ा अजीब बिहेव करती है, मतलब जब आप लोग होते हो तब तो वो बहुत अच्छा बिहेव करती है, सारी चीज़ करती है, बट घर में वो बहुत अजीब बिहेव करती है। मैंने उन्हें कई बार देखा है बात करते हुए वंदना मैम के मामा मामी से। पता नहीं ये लोग किस बारे में बात करते हैं, देखा जाए इनका कोई कनेक्शन भी नहीं है उसके बाद भी। और बहुत सारी चीज़ें अजीब है उनके बारे में। याशवी जो थी वो कहते कि अजीब इन द सेंस। जो सुनैना थी वो कहते कि जब भी मैं घर पे होती हूँ वंदना मैम के, मैंने कभी उन्हें कमरे से बाहर देखा ही नहीं है। ज़्यादातर वो अपने कमरे में रहती है, क्या करते हैं क्या नहीं करते किसी को नहीं पता, सच में। और अगर कमरे से बाहर आई तो वो कुछ बात करती है वंदना मैम के मामा मामी से और उसके बाद वो फिर चली जाती है। इधर जो याशवी थी वो कहते कि ओके और कुछ। जो सुनैना थी वो कहते कि और कुछ तो नहीं है मैम, लेकिन जैसे मुझे पता चलेगा मैं आपको बता दूँगी। जो याशवी थी वो कहते कि ओके अब तुम जा सकते हो। जो सुनैना थी वो कहते कि ओके मैम, वैसे वंदना मैम ठीक है अब। याशवी जो थी वो कहते कि उसे क्या हुआ। जो सुनैना थी वो कहते कि मैं सुबह घर गई थी तो उनकी तबीयत ख़राब थी थोड़ी सी, शायद उन्हें चक्कर आ रहे थे। जो याशवी थी वो कुछ नहीं बोलते, वो वहाँ से खड़ी होती और कहती कि तुम अच्छा काम कर रही हो। सुनैना स्माइल करती और कहती कि थैंक यू मैम। और उसके बाद जो याशवी थी वो वहाँ से चली जाते एंड वो सीधे जाते सेटअप पे जाते और जैसे ही जाते भीड़ लगी हुई थी, बेसिकली काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। और इधर जो याशवी थी वो अंदर की तरफ जाते और जैसे ही अंदर की तरफ जाते इधर जो तन्वी थी वो वहाँ प्रेजेंट थी और तन्वी के पास ना उसके शोल्डर पे जो वंदना थी ना वो थी, सिर रखे हुए, आंखें बंद है उसकी। तन्वी ने उसे अच्छे से होल्ड कर रखा था। जो बाकी लोग थे वो साइड में थे, किसी के हाथ में पानी, किसी के हाथ में पंखा, ऐसे लोग ना वो खड़े हुए थे। सो जो याशवी थी वो जाती है आगे की साइड, तन्वी की तरफ देखती है और एकदम से वो वंदना की तरफ देखते और कहते कि क्या हुआ इससे। तन्वी जो थी वो याशवी की तरफ देखते और कहते कि कुछ नहीं हुआ यार, बस शायद कमज़ोरी की वजह से चक्कर आ गई, इसी वजह से डॉक्टर को कॉल किया, वो आने वाला है। पल्सेस मैंने चेक करी है, सही है, बीपी भी नॉर्मल है, बस वही है शायद स्ट्रेस या टेंशन की वजह से या काम कर रही है उसकी वजह से चक्कर आ गए। बाकी डॉक्टर बताएंगे। जो याशवी थी वो बस देखती है वंदना की तरफ। जो बाकी लोग थे उन्हें भेजा जाता है कि जाओ अपना काम करो। तन्वी जो थी वो देखती है याशवी की तरफ और अब वंदना को याशवी ने होल्ड कर रखा था। तन्वी दोनों की तरफ देखते और कहते कि अच्छे लगते हो साथ में। याशवी जो थी वो कहती कि तुझसे पूछा। जो
तन्वी थी वो स्माइल कर दी और कहती कि वॉट एवर, मैं भी किससे बकवास कर रही हूँ। देन उसके बाद जो याशवी थी वो तन्वी की तरफ देखते और कहते कि तू यहाँ क्या कर रही है। जो तन्वी थी वो कहती कि कुछ नहीं, बस ऐसे आई थी मिलने। याशवी जो थी वो घूरते हुए देखते, तन्वी जो थी वो कहते कि अरे यार सच में ऐसी आई थी, कोई शौक नहीं है मुझे, पागल। मैं बस इधर से जा रही थी तो सोचा वंदना से मिल लूँ, तो बस इसलिए आई थी। और ये अपनी शूटिंग कर रही थी और जब देखा तो ये बीच में बेहोश हो गई। दैट्स इट। सच में मिलने आई थी, उसके अलावा कुछ नहीं। जो याशवी थी वो कुछ नहीं बोलती, वो इधर उधर देखते। उसके बाद तन्वी जो थी वो कहती कि क्या देख रही है। जो याशवी थी वो कहते कि वान्या का है। तन्वी जो थी वो इधर उधर देखते और कहते कि इसकी मैनेजर ना। जो याशवी थी वो अपना सिर हिलाते इधर। जो तन्वी थी वो कहते कि पता नहीं, मैंने नहीं देखी। याशवी जो थी वो कहते कि एक काम करेगी। तन्वी जो थी वो अपना सिर हिलाते और कहते कि बिल्कुल, वैसे मेरा मूड अच्छा है। पता है रात सारा ने मेरे लिए खाना बनाया। याशवी जो थी वो कहते कि मुझे ये बकवास नहीं सुनी अभी। तन्वी जो थी वो कहते कि बदतमीज़, चल बोल क्या काम है। जो याशवी थी वो कहते कि वान्या को ढूंढ। तन्वी जो थी वो कहते कि वान्या को क्यों। जो याशवी थी वो कहते कि मुझे उस पर शक है, इसलिए। वंदना की लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है मुझे लगता है कि उसकी वजह से। जो तन्वी थी वो कहती कि उफ ओके, सो तू चाहती है कि मैं उसे ढूंढूं, उसका मुंह तोड़ूं। जो याशवी थी वो कहती कि बस इतना कि तू उसे ढूंढ ले और उस पर नज़र रखो, और कुछ भी पता चले मेरे पास। तन्वी जो थी वो कहती कि और मैं ये इतना अच्छा काम क्यों करूं। याशवी जो थी वो कहते हैं कि सारा चाहिए ना तुझे, बहुत चीज़ें सारा के बारे में जो मुझे पता है और मैं बता सकती हूँ तुझे। तन्वी जो थी वो कहती है कि डील। वान्या की चिंता मत कर, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे अच्छे से देख लूँगी, डोंट वरी। एंड ये बोल के तन्वी खड़ी होती है। उसके बाद वो अपनी एड्रेस सही करती है और कहते हैं कि सारा का कॉल करूँगी, बता दियो कुछ अच्छा सा, ओके। और ये बोल के जो तन्वी थी वो वहाँ से चली जाती, इधर उधर देखते, बट उससे वान्या कहीं नहीं मिलती। उसके बाद वो अपना फ़ोन उठाते, फ़ोन मिलाते किसी को, एंड विद इन 5 मिनट्स उससे ना कुछ पता चलता है। एंड वो अपनी कार लेते हैं, ड्राइवर था उसके साथ, और वो उसके बाद ना वो वहाँ से निकल जाती है। याशवी जो थी वो वंदना को लेके बैठी हुई थी। वो वंदना के चिक्स पर अपना हाथ रखती है, उसके चिक्स को सहलाती है अच्छे से, प्यार से वो उसकी तरफ देख रही थी, लाइक अ किड। वो उसे ट्रीट करती थी, सारी चीज़ करती थी, और उसकी ये हालत उसे देखी नहीं जा रही थी। सो वो उसके बाद ना डॉक्टर आते, उसकी सारी चीज़ करते। याशवी उसके साथ ही रहती है जब तक वंदना को होश नहीं आता। तो ये वाला सीन यहाँ छोड़ते, दूसरी तरफ आते। दूसरा ज़्यादा चटपटा सीन है, बिकॉज जो इधर तन्वी थी वो कार में थी। कार में उसे ना कॉल आता है सारा का। सारा जो थी वो उसे कॉल करती है। तन्वी जो थी वो कहते कि हाँ हेलो। जो सारा थी वो कहते कि आप कहाँ हो। जो तन्वी थी वो कहते कि तुम्हें बहुत याद आ रही है मुझे मेरी। जो सारा थी वो कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपना कुछ सामान घर पे छोड़ के बस वही देना है। जो तन्वी थी वो कहते कि ओके, तुम्हें ड्राइविंग अच्छी आती है ना। बिल्कुल, वो जो मूवीज़ में होती है जिग जैग, ड्रिफ्ट, ऐसी ड्राइविंग आती है तुम्हें। जो सारा थी वो कहते कि क्या हुआ है। जो तन्वी थी वो कहते कि हाँ या ना। सारा जो थी वो कहते कि हाँ। जो तन्वी थी वो कहते कि बस 5 मिनट तैयार रहना, मैं आ रही हूँ, हमें कहीं चलना है। और ये बोल के तन्वी जो थी वो कॉल कट कर देती है। सारा जो थी वो सोचते है कि क्या ये क्या था।
सो गाइस, अब आप भी अपनी सीट बेल्ट बांध लो, बिकॉज थोड़ी क्या नहीं बता रही मैं क्या, बस इतना ही। सो आज की स्टोरी जो है वो बस यहाँ पे ख़त्म होती है। और यार इस स्टोरी में बहुत दिमाग लगता है, सच बता रही हूँ, इस वाली में बहुत दिमाग खाती है ये वाली स्टोरी। एंड बस इतना ही यार, मेरा बर्थडे आ रहा है, मैं चैनल सारे के सारे बैन है, मैं क्या करूँ, मुझे इतना गुस्सा सा आता है ना कभी कभी, मतलब मैं कर क्या रही हूँ, ये दो मैं स्टोरी जो अपलोड कर रही हूँ, वाई। बट कोई बात नहीं, मज़ा आ रहा है मुझे अब। सुबह से लेकर अब तक मुझे कोई टेंशन नहीं होती, चुपचाप शांति से अपलोड करो, निकल लो, ऐसे वाला सीन होता है। बट कोई बात नहीं गाइस, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, बिकॉज तुमने भी इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया था, तो इतना तो बनता है यार, है ना, है ना। तो बस इसलिए कर रही हूँ। और आज के लिए बस इतना ही। मौसम बहुत अच्छा है, मैं ऊपर रिकॉर्ड कर रही थी, शाम हो रही है, शाम के 7:10 हो रहे हैं, बहुत अच्छा मौसम है। बस बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ध्यान रखो अपना अच्छे से।